हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में जो स्टडी कर रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोलिजन थ्योरी, ठीक है, आर्रहीनियस इक्वेशन, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हमको क्या करना है, इन्हीं का ही यूज होता है थोड़ा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज कहाँ होता है काइनेटिक्स का, तो वो हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होता है। तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है अपना, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा हल्का आइडिया लगेगा कि जैसे आप ऑर्गेनिक में भी कुछ रिएक्शंस पढ़ते हो, उनका मैकेनिज्म पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो वो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे आता है, कैसे वो मैकेनिज्म, मतलब जो साइंटिस्ट है जो भी उसको मैकेनिज्म को या उस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से, किस टेक्निक से वो उसका मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए। तो वो है, उसमें ये जो यूज करते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है। वो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ, जो इस तरीके से स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन जो हम लोगों ने देखी थी, वो दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। वो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जैसे अगर पहला टाइप अपन बात करें तो वो आपने लिखा था एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर इसको आप सिंपल रिएक्शन भी बोलते हो, इनको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है इनकी क्या बात होती है, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, या फिर इनको सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी बोला जा सकता है कि ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं। दूसरी जो टाइप की रिएक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, अब ये मल्टी स्टेप में 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं, इस तरीके से कितने भी स्टेप इसमें हो सकते हैं। तो सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप रिएक्शंस। अब बात क्या है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। इसमें क्या होगा, एट लीस्ट 1 इंटरमीडिएट, ठीक है। ये था, ये हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया था, पहले भी था जब हम लोगों ने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। तो ये आ गया सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब दूसरी बात जो है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके लिए आपने लिखा था कि मोलिक्यूलरिटी, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, इसके लिए मोलिक्यूलरिटी क्या होती है, डिफाइन होती है। बट इसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, इसके लिए कोई मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो मल्टी स्टेप हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो इसके जितने भी स्टेप्स होंगे वो ईच स्टेप इसका कैसा होगा, एलिमेंट्री होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल बी एन एलिमेंट्री, कि इसका हर एक स्टेप जो है वो कैसा होगा, एलिमेंट्री होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया था हमें, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन लिखकर दे दी, आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे ये एलिमेंट्री है या नहीं है। मान लो उसने बोल दिया आपको कि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, उसने बोल दिया कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको उसने लिख के दे दिया कुछ ऐसा कि A+2B एंड गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, A+B गिव्स प्रोडक्ट। तो अब इस एलिमेंट्री रिएक्शन को आप देखकर इतना बता सकते हो कि इस रिएक्शन की जो मोलिक्यूलरिटी है, इस रिएक्शन की जो मोलिक्यूलरिटी है वो कितनी आएगी, 1+2 यानी कि 3 आ जाएगी। अगर आप इसके लिए रेट लो लिखो तो रेट लो भी आप डिफाइन कर सकते हो कि जो रेट होगा वो रेट विल बी इक्वल टू K कांस्टेंट A⁴ B⁴ इस तरीके से आप बता सकते हैं जी। कैसे कि भाई जितना इसका स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आता है वही इसका क्या होता है, वही इसका जो स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही इसका क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है कि A के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना 1 और B के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना 2। अब आपको पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि मोलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इक्वल आता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है,
ठीक है, सिंपल रिएक्शन का, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो ऑलवेज कैसा होगा, इसका ऑर्डर ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड इंटीजर होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, वो ना तो जीरो भी पॉसिबल नहीं है और नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंट्री जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर, क्योंकि एलिमेंट्री जो रिएक्शन है उसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ऑलवेज किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या आते हैं, सेम आते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब कोई भी और एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेट्स से मैंने बोल दिया आपको कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई भी आपको एलिमेंट्री रिएक्शन लिखकर उसने बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन A+B एंड गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट लो लिखो। तो क्या इसके लिए रेट लो लिख सकते हैं आप इजीली? बिल्कुल लिख सकते हैं कि आपको पता है कि रेट कितना, K A⁴ B⁴ क्योंकि जो उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही उसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। तो ये था अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। ठीक, देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कैसे बताओगे, ये सब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है एक्सेल एग्जाम में इसका क्वेश्चन नीट में भी। ठीक है, उसने एक रिएक्शन दे दिया आपको और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको गिवन है, तो आप ये उम्मीद मत करना कि आप देखकर मैकेनिज्म बता दोगे, ये मैकेनिज्म जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब ये आपको रिएक्शन गिवन थी कि 2A+B, इससे जो आपको मिलता है वो D+E ये मिलता है, तो 2A+B से D+E मिला, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो आपको इस रिएक्शन को देखकर एक बात पता चली कि इसमें A एंड B तो प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, एंड D एंड E इसमें प्रोडक्ट है। अब नीचे इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, A+B रिएक्शन कर रहे हैं तो C और D मिल रहा है, और स्टेप 2 में C और A रिएक्शन करते हैं तो आपको E मिलता है। तो इसका मतलब 2 स्टेप में दी हुई है, 2 स्टेप में दी हुई है, इसका मतलब ये भी पता चल गया आपको कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का पता कैसे चला आपको, कॉम्प्लेक्स या तो वो लिखेगा या आपको स्टेप देखकर पता चलेगा कि इस रिएक्शन में 2 स्टेप है, तो इसका मतलब 2 जो स्टेप वाली रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वो रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो गई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें आपको 2 स्टेप दिए हुए हैं, एक स्टेप आपको लिखा हुआ है स्लो और दूसरा स्टेप आपको लिखा हुआ है फास्ट। तो अब आपको पता है कि ये जो स्टेप है वो अपने आप में क्या होगा, एक एलिमेंट्री होगा, ये स्टेप जो है वो भी क्या होगा, वो भी एलिमेंट्री होगा। तो ये दोनों स्टेप अपने आप में कैसे होंगे, एलिमेंट्री। तो अब एलिमेंट्री में अपने को क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है, नोट करके लिखना आप। ठीक है, जो स्लो स्टेप होगा उसको आप बोलते हो, स्लो स्टेप जो होगा उसको आप बोलते हो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कि जब भी आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ होगा तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि कौन सा स्टेप स्लो लिखा हुआ है। तो या तो वो स्लो भी लिख कर दे सकता है या फिर वो लिख देगा RDS लिख दे या फिर स्लो लिख दे, बात एक ही है। अब RDS जो है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो उसके लिए हम रेट लो लिखेंगे R = K। देखो अब इसमें रिएक्टेंट कौन है, A एंड B, तो A⁴ B⁴ अब A एंड B क्या थे, रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट थे तो इसका मतलब जो अपना फाइनल रेट लो आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपने पहले RDS के लिए लिखा था, अब आपको पता चला कि ये फाइनल रेट लो आ गया, फाइनल रेट लो भी क्या आ गया, यही आ गया, R = K A⁴ B⁴ यानी कि आप ऑर्डर बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ गया वो कितना आ गया, 1 + 1 यानी कि 2। अब ये सिंपल उसी से ही आ गया, बट कहीं ऐसा होता कि कोई रिएक्शन होती और उसमें जो आपने रेट लो लिखा स्लो स्टेप से RDS से, अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट आ जाता तो फिर इंटरमीडिएट को आपको क्या करना पड़ता है, उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। वो किस तरीके से एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि इसमें तो आपको नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका RDS में आया वो A एंड B आया, तो A एंड B रिएक्टेंट है, तो इंटरमीडिएट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो वो देखते हैं कि अगर इंटरमीडिएट आ जाए तो फिर आप कैसे उसको एलिमिनेट करोगे। तो वो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप इंटरमीडिएट को वहाँ से रिप्लेस करते हो। इस एग्जाम्पल को देखिए कि इस एग्जाम्पल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसमें आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें A2 एंड B2 दोनों रिएक्ट करते हैं और आपको प्रोडक्ट मिलता है AB। तो A2 एंड B2 की रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट मिला
AB, तो यह आपको पता है कि A2 क्या है, रिएक्टेंट है, B2 क्या है, रिएक्टेंट है, एंड AB। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। फिर उसने रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें लिख कर दिया है। तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। 3 स्टेप आपको गिवन है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है, जितने भी स्टेप दिए हुए हैं उन गिवन स्टेप में से हमें फाइंड करना है कि स्लो स्टेप कौन सा है। मतलब फाइंड क्या करना है, हमें ढूंढना है कि स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप कौन सा है, तो वो स्लो लिख कर दे सकता है या फिर हमें लिख कर देगा RDS। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो स्लो लिखा हुआ है उसमें हमें लिख दे RDS, तो बात एक ही है। तो RDS लिखा या स्लो लिखा। तो अब RDS के लिए आपने रेट लो लिखा, तो अगर आपने रेट लो लिखा फॉर RDS, रेट लो फॉर RDS, रेट, या फिर आप लिख सकते हो फॉर स्लो स्टेप। अब इसके लिए आपने लिखा, तो अब आप इसके लिए रेट लो लिखोगे तो आपने लिखा रेट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे भाई, के कांस्टेंट है, A एंड B2 ये लिखोगे ना, तो A2 पावर 1 B2 पावर 1, तो ये आपने A लिखा B2 लिखा। अब आपने रेट लो देखा और रेट लो देखकर आपको पता चला कि यार B2 एक रिएक्टेंट था, बट ये जो A लिखा है ये ना तो कोई रिएक्टेंट है और ना ही कोई प्रोडक्ट है। ये क्या चीज़ है, रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, कैटलिस्ट भी नहीं है। तो ये आप देखो कि इस रिएक्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, इस रिएक्शन में आपको दिखेगा ये स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में ये प्रोड्यूस हुआ, अगेन स्टेप 2 एंड 3 में कंज्यूम हुआ। तो इसका मतलब जो ये A है, तो जो इसको A को आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या हुआ कि जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है और रिएक्शन के दौरान कंज्यूम भी हो जाता है। तो वो किसी रिएक्शन में, मतलब एक रिएक्शन में, एक स्टेप में किसी में वो एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और किसी दूसरी रिएक्शन, दूसरे स्टेप में एज ए रिएक्टेंट वो कंज्यूम भी हो जाएगा। तो ए इंटरमीडिएट है। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसको आपको यहाँ से करना होगा एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने का तरीका इसमें क्या है, स्टैंडर्ड तरीका है कि आपको क्या मिलेगा कि कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेप मिलेगा, तो उस इक्विलिब्रियम वाली से आपको इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो फ्रॉम स्टेप 1, फिर आपने क्या किया, स्टेप 1 की तरफ गए। स्टेप 1 से आपने क्या लिखा, ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसके लिए आप के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी A2 पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट कितना, A2 टू पावर 1, ये आपने लिखा। अब यहाँ से आपने A की वैल्यू लिखी, कंसंट्रेशन ऑफ A2 स्क्वायर, तो वो वैल्यू आ जाएगी K इक्विलिब्रियम इंटू A2 टू पावर 1। अगर आपने यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ A लिखना चाहा तो उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट K इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू पावर 1/2, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो A की वैल्यू थी वो इस स्टेप में जो आपके पास रेट लो आया था उसमें पुट कर दो, तो K इसकी वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट K इक्विलिब्रियम A2 टू पावर 1/2 B2 टू पावर 1। ठीक है, तो ये K एंड K इक्विलिब्रियम दोनों कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं K डैश, ये होगा A2 टू पावर 1/2 B2 टू पावर 1। तो आप यहाँ से दो चीज़ें लिख सकते हो कि जो K डैश है रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू आएगी K इंटू अंडर रूट K इक्विलिब्रियम, और जो दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो इस तरीके से करना है अपने को कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो उसके लिए हम फिर कैसे रेट लो अपन फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए स्टैंडर्ड तरीका है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप RDS फाइंड करो, RDS के लिए रेट लो लिखो। अगर उसमें इंटरमीडिएट नहीं आया तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज चलने दो। और अगर इंटरमीडिएट आ गया तो उसको आप कहीं इक्विलिब्रियम स्टेप से क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, दो क्वेश्चन देता हूं, एक आपको होमवर्क में करना है और एक हम लोग यहीं करते हैं। ठीक है, देखिए इधर इस एग्जाम्पल को देखिए कि इसमें क्या करोगे आप। ठीक है, तो आपको अगेन एक रिएक्शन दी गई है, उसका मैकेनिज्म दे दिया, 2 स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इसका रेट लो लिखना है। तो अगेन स्लो स्टेप कौन सा है, स्टेप 2 जो है वो स्लो स्टेप है इसका, तो हम लोग स्टेप 2 के लिए लिखेंगे। तो स्टेप 2 के लिए आपने रेट लो लिखा, तो कितना लिखोगे, K कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O। अब आपको पता चलेगा कि ये जो O है वो क्या है, नो डाउट इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट तो अपना रेट लो में आना नहीं चाहिए। तो इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करने के लिए कहाँ चलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेप के लिए। तो फिर इसके लिए एलिमिनेट करने के लिए हम लोग गए किसके पास,
स्टेप 1 के पास। तो स्टेप 1 को बोला भैया हमें दे दो ओ की वैल्यू, तो उसने बोला पहले मेरा लिखो के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी O2 इंटू ओ डिवाइडेड बाई O3। तो यहाँ से आपने O का कंसंट्रेशन लिखा तो उसकी वैल्यू आएगी के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो फिर मैंने कहा भाई ये जो वैल्यू आ गई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, इसको पुट कर दो किस में, रेट लो में। तो जो रेट आएगा वो आएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, ओ की जो वैल्यू थी वो आपने पुट की के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इसको आप थोड़ा और सजाकर लिखने का ट्राई करेंगे तो ये आएगा के इंटू के इक्विलिब्रियम, और ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ O3 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इस R को आप लिख सकते हो के डैश कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू पावर -1। तो अब देखो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 3, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना -1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप बोल सकते हो कितना, सॉरी ये 2 होएगा, तो 2 - 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। तो O3 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, O3 के रिस्पेक्ट में 2 आएगा और O2 के रिस्पेक्ट में -1। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दिया। तो देखो यहाँ पे O2 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो मतलब कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है कि क्या रेट लॉ में प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है क्या, तो वो आप देखिए O2 क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसका कई बार बन सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो होमवर्क है आपके पास क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और मैं आपसे इनका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा वीडियो में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो इसका मतलब हम समझाएंगे कि आप सही कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, तो इसका आपको आंसर जरूर करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास 2A + B ये गिव्स प्रोडक्ट P। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो इसका जो स्टेप 1 है वो कुछ इस तरीके से है कि 2A गिव्स A2, दिस इज फास्ट, एंड स्टेप 2 जो है इसका वो है A2 + B इट गिव्स P, और ये है स्लो। ठीक है, तो आपको इसका क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो इसका ऑप्शन ए है 1.5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन जो है वो है 1 एंड डी ऑप्शन जो है 2। तो क्वेश्चन 1 में आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो क्या होगा ABCD में से। ठीक है, तो और क्वेश्चन 2 जो है वो है हमारे पास 2NO + Cl2 गिव्स 2NOCl। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है कुछ। स्टेप 1 में लिखूं तो वो है NO + Cl2 gives NOCl2, दिस इज फास्ट, एंड NOCl2 + NO gives 2NOCl, दिस इज स्लो। ठीक है, तो इसका आपको बताना है रेट लॉ। तो चारों ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ए ऑप्शन जो है इसका वो है रेट = K NO2 Cl2। बी ऑप्शन जो है वो है रेट = K NOCl2 सी ऑप्शन जो है इसका वो है R = K NOCl2। डी ऑप्शन जो है वो है रेट = K NOCl2। तो ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको इसका बिल्कुल आंसर देना है। कमेंट करके आंसर बताइएगा आप इसका डेफिनेट अच्छे से। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा दोनों क्वेश्चन को, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर, ये अपना थ्योरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लेंगे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप तब तक इसकी अच्छे से थ्योरी और रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो भी जाकर देखिएगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।